तो लो दोस्तों, माई सेल्फ प्रतीक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हम लोग आज बायो का रिवीजन चालू करने जा रहे हैं। एंड क्योंकि मेरे एक लर्नर ने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की इस चैप्टर के लिए, तो मैं पहले ये चैप्टर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आप लोग जितने भी वीडियोस देखते हो ना, उसको आप सारी वीडियोस को आप लाइक ज़रूर किया करो, और अगर डिसलाइक करते हो तो डिसलाइक भी कर दिया करो, और कमेंट्स पे भी एंगेज रहा करो। बिकॉज यूट्यूब के एल्गोरिदम इसी से वर्क करते हैं कि आपका कितना एंगेजमेंट है, एंड उसी से मुझे रीच मिलती है, उसी से चैनल ग्रो करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा रेगुलर करते रहिएगा। तो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो मेरी सेक्शन वी की वीडियो है वो आपने नहीं देखी हो तो आई बटन पे आ रही होगी लिंक, उसको आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया ये इस चैप्टर से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। जो पहले वाली वीडियो बताई थी उसमें भी मैंने ऐसे बोला था। एंड क्वेश्चन इसके सेक्शन ए के होंगे। ठीक है, बी में कोई क्वेश्चन आए बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, रेयर तो नहीं क्योंकि अभी तक हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। तो मैं इस चैप्टर को एनसीईआरटी बेस्ड ही रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन आज से आपको बताऊँगा। ठीक है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, of common origin and common function। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फॉलो करनी होती है। जब एनिमल टिश्यूज़ बताऊंगा तो मैं आपको कॉमन ओरिजिन वाली चीज़ अच्छे से बताऊंगा, और कॉमन फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, सेल अलग अलग टाइप के हो गए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ओरिजिन कॉमन होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो प्लांट में टिश्यूज़ दो टाइप की होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दूसरी होती है परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, ये रहता है सिंपल सा। तो जो भी रहती है प्लांट टिश्यूज़, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होती हैं तो ये डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, ये डिवाइडिंग प्लांट सेल्स होती हैं। तो हम लोग हर वो चीज़ सोच सकते हैं जो डिवाइड करने में हेल्प कर रही हो। ठीक है, तो हाई एनसी रेशियो होगा। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा सेल वॉल थिन होंगी, क्योंकि अगर सेल वॉल थिन होगी तभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिवाइड करने में हेल्प हो रहा होगा। अगर मोटी होगी तो कैसे ही करेगा। ठीक है, आइसोडायमेट्रिक होता है शेप इनका। आइसोडायमेट्रिक मतलब जैसे गोल गोल टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, क्लोजली अरेंज होती हैं क्योंकि उनका डायमीटर हर साइड से सेम रहता है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब ये रहता है। ठीक है, फिर इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है ये एब्सेंट होगा। ठीक है, एंड छोटी छोटी सेल्स होती हैं क्योंकि छोटी सेल्स को डिवाइड करना आसान होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है जो हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ना 3 टाइप के होते हैं, बट एनसीईआरटी में 2 ही टाइप के दे रखे हैं, तो मैं 2 ही टाइप आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरिस्टेम जो होता है ये 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी को लिख सकते हैं हम लोग एपाइकल और इंटरकैलरी। ठीक है, एंड एनसीईआरटी में लेट मी सी, हाँ एनसीईआरटी में इसको सेकेंडरी को लेटरल भी बोला गया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेटरल हो, लेकिन लेटरल बोला गया। तो अगर आपको कहीं दिया जाए तो एनसीईआरटी वाला जो फंसता है ना मामला, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी माननी पड़ेगी। ठीक है, तो एपाइकल है जो एपेक्स पे पाई जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ मतलब रूट शूट ग्रो कर रहा हो तो जो उसके एपेक्स पे पाई जाएगी वो एपाइकल मेरिस्टेम होगी। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल होता है हमारा एक्सिलरी बड्स जो होती हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में जो पढ़ा होगा, तो जहाँ से क्या कहते हैं ब्रांच, जैसे अगर ये स्टेम है तो यहाँ पर अगर लीफ लगी रुखी नोड है। ठीक है, अरे यार कितनी गंदी लीफ है, अच्छी चीज़। तो यहाँ पे जो बड रहती है जो ब्रांचेस देती है ये सब चीज़, तो एक्सिलरी बड होती है वो एपाइकल होती है। इंटरकैलरी मोस्टली क्या कहते हैं मोनोकॉट्स में पाई जाती है। ठीक है, मोनोकॉट्स में मिलती है स्पेशली ग्रासेस में। ठीक है,
ग्रासेस में क्या होता है, जैसे अगर ये ग्रास है, ठीक है, तो काफ़ी प्राइमरी मेरिस्टेम छूट जाती है। जैसे यहाँ पे मेरिस्टेम रह गई, यहाँ मेरिस्टेम रह गई, यहाँ मेरिस्टेम रह गई। मान लो कोई जानवर आया और उसने इतना पार्ट खा लिया, तो यहाँ से ग्रो कर जाएगी। अगर उसने इतना खा लिया तो ये वाली मेरिस्टेम से वापस ग्रो जाएगी। तो ग्रासेस का जो रीजनरेशन होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होता है। फिर हमारी आती है लैटरल मेरिस्टेम। ये नाम से पता रखा है, तो ये एक रिंग फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे डाइकॉट रूट और वो सब, उसमें बात करेंगे। और उसमें मैं बताऊंगा कि लैटरल कंप्लीटली सेकेंडरी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो कंप्लीटली सेकेंडरी ना हो, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक हमारा मेरिस्टेम का, ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यूज पे, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज, तो परमानेंट टिश्यू जो रहता है, इसके लिए लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में, दे डोंट जनरली, कभी कभी कर सकते हैं, डिवाइड फर्दर, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जनरली डोंट डिवाइड फर्दर, लेकिन कर सकते हैं, मतलब जब भी लेकिन करेंगे डिवाइड तो ये वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेंगे, फिर कर पाएंगे, ठीक। इसका एग्जांपल जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एग्जांपल इसके देखेंगे, ठीक। तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल टिश्यू या फिर कॉम्प्लेक्स। सिंपल के एग्जांपल है अपने, 3 एग्जांपल होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं पढ़े होंगे आप लोगों ने, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और ये, सॉरी गंदा बहुत लिखना, और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। सुन लो, उसी से लिखना होता है मेन तो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में कि पैरेन्काइमा में क्या लिख रखा है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा में लिख रखा है, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, और शेप्स जनरली आइसो लिखा है, लेकिन शेप बहुत सारे लिख रखे हैं, ठीक है। स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, एलोंगेटेड, सारे शेप लिख रखे हैं, ठीक है। सेल वॉल इनकी थिन है, ठीक है, और कोई थिकनिंग नहीं है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में थिकनिंग नहीं होती इनमें, ठीक है। ये क्लोजली पैक भी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पास पास ऐसे होके पैक होंगे, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे, बट लूजली अरेंज भी हो सकते हैं, तो काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस मिल भी सकते हैं, ठीक है। और इसका एक वो रहता है, एक स्पेशल रहता है, जब इस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल भरा होता है तो उसे हम क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं, ठीक है। क्लोरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी है, ठीक। फिर कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा जो रहता है ये डाइकॉट्स में पाया जाता है, मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये पाया जाता है इन द लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट्स, मतलब बेसिकली है ये हाइपोडर्मिस में पाया जाता है, ठीक है। जो पैरेन्काइमा था वो ऑब्वियसली लिविंग था, और ये भी लिविंग है, ठीक है, लिविंग टिश्यू है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा के लिए तो वो डेड होता है टिश्यू, ठीक है। तो इट इज़ या तो वो दिस इज़ फाउंड एज ए होमोजेनियस लेयर, यानी कि एक पूरी ऐसी लेयर होगी, या फिर हो सकता है बीच बीच में पैचेस हों, ठीक है। फिर जो क्या कहते हैं, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, आप उसको देख लोगे, ठीक है। तो इनके कॉर्नर्स में थिकनिंग होती है, किसकी किसकी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, ठीक है। इनमें जनरली क्लोरोफिल भरा होता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रहते हैं, ग्रोइंग पार्ट के, ठीक है। ग्रोइंग पार्ट के लिए अभी हमें लिविंग टिश्यू चाहिए, जब डेड टिश्यू चाहिए होगी जैसे स्क्लेरेनकाइमा है, वो वहाँ पर सपोर्ट देगी जहाँ पर ग्रोथ रुक चुकी होगी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। स्क्लेरेनकाइमा में आई होती है डेड टिश्यू, ठीक है, और इसकी जो सेल वॉल होती है लिग्निन की,
ठीक है। लिग्निन की सेल वॉल होगी लिग्निफाइड, ठीक है, मतलब बेसिकली जो प्राइमरी रहती है सेलुलोज की वो तो रहती है, फिर वो हट जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन लिग्निन की सेल वॉल का क्या कहते हैं, थिकनिंग होती है, ठीक है। लिग्निन में थोड़ा सही से लिख देता हूँ, कुछ तो सही से लिखना चाहिए मुझे, मतलब डॉक्टर बनना हो तो सब एकदम गंदा लिखूंगा, कभी कभी सोचता हूँ खुद ही, ठीक है। तो इसके बेसिकली क्या 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें ना न्यूक्लियाई होगा ना साइटोप्लाज्म होगा, मतलब प्रोटोप्लाज्म पूरी तरह से एब्सेंट होगा, ये डेड टिश्यूज हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक रहता है स्टोन सेल्स, ठीक है, या फिर इनको हम लोग बोलते हैं स्क्लेराइड्स, एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं। दूसरे रहते हैं फाइबर्स, ठीक है। तो फाइबर्स थिक वॉल्ड इलोंगेटेड पॉइंटेड होंगे जैसे कि फाइबर्स होते हैं, और स्क्लेराइड रहते हैं स्फेरिकल ओवल या सिलेंड्रिकल डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रखा है कि स्क्लेराइड्स पाए कहाँ जाते हैं, तो लिखा है फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, ठीक है, एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स जैसे जो भी का अगर आप कोई फूड खाते हो जो आपको रवादार लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि हाँ इसमें कुछ पाउडरी ऐसी चीज़ है जिसके कारण मतलब खाने में थोड़ा मज़ा भी आ रहा होता है, ठीक है, जैसे कि गुआवा, पियर, सैपोटा, सैपोटा यानी कि चीकू, अच्छे से नहीं याद है, यहाँ तक चीकू था, ठीक है। सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है, लेग्यूम्स जितने भी होते हैं चने वने इन सब के सीड कोट में होता है, और टी लीव्स में होता है, ठीक है। सारे स्क्लेराइड्स के बता रखे हैं, फाइबर्स के नहीं बता रखे हैं, तो ऐसे मान सकते हैं जैसे कोकोनट के जो रेशे रहते हैं वो सब इसी के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परमानेंट टिश्यू का हमने सिंपल टिश्यू खत्म कर दिया है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।